हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अगर बांझपन जो होती है तो ज़रूरी नहीं कि महिला में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुषों में भी देखा जाता है। तो इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे कि महिलाओं में ही नहीं पुरुषों में भी हो सकती है इनफर्टिलिटी की दिक्कत। तो इनफर्टिलिटी के कुछ 5 इंडिकेशन भी होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल से हम जानेंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ देखी जाती भी है। खान पान की गलत आदतें, गलत लाइफस्टाइल और बढ़ते जो स्ट्रेस की वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंडिकेशन जिनसे आप जान सकती हैं कि कहीं आप में जो इनफर्टिलिटी की जो ये प्रॉब्लम है कहीं आप में देखी जा रही है, या ऐसे कुछ जो लक्षण होते हैं वो इनफर्टिलिटी के लक्षण है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने 1 से 2 मंथ्स तक कंटिन्यू रिलेशनशिप रखा लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। आप माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर्स और जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं वो मान के चलते हैं करीब 1 ईयर तक आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो इस जो सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं और फिर इसकी जो आगे की जो ट्रीटमेंट होती है वो आपकी गायनेको आपको सजेस्ट करती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है, इसके कौन से इंडिकेशन हैं। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे अनियमित पीरियड्स मीन्स जो इरेगुलर आपके जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पीरियड साइकिल हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन आम तौर पर जो एवरेज एक फीमेल का पीरियड साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। लेकिन अगर आपका साइकिल हर महीने अलग अलग है, यानी कभी 35 डेज़ का होता है, कभी 25 डेज़ का होता है, फिर किसी महीने आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इस सिचुएशन को अनियमित और इरेगुलर पीरियड्स कह सकते हैं। ऐसा आम तौर पर आपको हार्मोन से जुड़ी जो दिक्कतें होती हैं, हार्मोनल के इम्बैलेंस होने के वजह से और पीसीओडी जैसी जो प्रॉब्लम होती है, अगर इस बीमारी से जो ये डिजीज़ है अगर इससे आपको डायग्नोस किया जाता है तो ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती है और ये इनफर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जो मोस्ट ऑफ आजकल खान पान और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के वजह से देखा जाता है। सेकंड लक्षण है सेक्स के दौरान बहुत दर्द होना। अगर किसी महिला को रिलेशनशिप के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन महसूस होता है, तो यह आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी समस्या का भी इंडिकेशन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं महिला की फर्टिलिटी को प्रभावित मीन्स अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी फीमेल को, जैसे कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, वेजाइनल किसी इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, या फिर जो एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है मीन्स गर्भा से रिलेटेड, यूटेरस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, या यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और जिससे आपके सेक्स के दौरान ज़्यादा दर्द होगा और इनफर्टिलिटी का भी रिस्क बढ़ सकता है। लक्षण है हैवी पीरियड्स जिसमें दर्द ज़्यादा हो। पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द और क्रैम्प्स होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स के दौरान हद से ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, या फिर आपको नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एंडोमेट्रियोसिस जो डिजीज़ होती है उसका इंडिकेशन हो सकता है। इसमें महिलाओं की जो फर्टिलिटी होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है, ये उसके प्रभावित कर सकती है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न होता है। फोर्थ लक्षण है मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर बहुत डार्क या लाइट होना। अगर मेंस्ट्रुअल के दौरान आपके ब्लड का कलर नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन ज़्यादा डार्क या हल्के रंग का नज़र आए तो ये भी आपके लिए एक चिंता की बात हो सकती है। ये थोड़ी कंसर्न की बात होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड से बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं। उनके कलर से हम हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं, डार्क हो रही है, लाइट हो रही है, हैवी हो रही है, एवरेज हो रही है, तो इसके हिसाब से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी पता चलता है। अगर इस प्रॉब्लम के साथ आपके शरीर में कुछ दूसरे लक्षण भी नज़र आ रहे हैं तो आपको बहुत जल्द अपनी गायनेको से कंसल्ट कराना है और अपनी फर्टिलिटी की जो होती है वो जांच प्रॉपर तरीके से करानी चाहिए। लक्षण है
आपके शरीर में अगर हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ भी जाएगा तो आपको तब तक इस बात का पता नहीं चलेगा जब तक आप इसका टेस्ट नहीं करवाती हैं। लेकिन कुछ बातें और जो कुछ इंडिकेशन होते हैं जिसके ज़रिए आप जान सकती हैं कि शरीर में हॉर्मोन्स का बैलेंस सही है या नहीं। जैसे अगर अचानक वजन बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स या मुहासों की दिक्कत होने लगे, हाथ पैर ठंडे रहने लगें, सेक्स ड्राइव कम हो जाए, चेहरे पर अनचाहे बाल उगने लगें, बाल गिरने लगें और बेहद आप जैसे कमज़ोर और वीकनेस या जो पतले होने लगें, तो ये सब हॉर्मोन्स में चेंज का इंडिकेशन होता है। मीन्स हॉर्मोन्स के जो इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जिसका रिलेशन इनफर्टिलिटी से भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी के जो इंडिकेशन होते हैं उन्हें हम कैसे जान सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन हैं जिनसे जाना जा सकता है इजीली विदाउट टेस्ट के भी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो पुरुषों में भी देखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है उनमें फर्स्ट जो इंडिकेशन या सिम्टम्स कहा जाए तो है सेक्स ड्राइव में कमी। पुरुषों की फर्टिलिटी भी उनके हॉर्मोन्स और हेल्थ से जुड़ी होती है। अगर इन हॉर्मोन्स में किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो यह भी इनफर्टिलिटी का इंडिकेशन हो सकता है। ऐसे में अगर पुरुषों में सेक्स ड्राइव कम हो जाए तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक लक्षण हो सकता है। सेकंड है हमारा टेस्टिकल्स में दर्द या सूजन में जो स्वेलिंग और पेन की समस्या होती है, अगर वो हो जाए। हेल्दी जो टेस्टिकल्स मेल फर्टिलिटी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर टेस्टिकल्स में किसी भी तरह का दर्द या सूजन महसूस हो या फिर अगर टेस्टिकल्स बेहद टेंडर हो गए हैं तो ये भी किसी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है, जिसमें स्पर्म की क्वालिटी और पुरुषों की फर्टिलिटी दोनों पे अफेक्ट पड़ता है, दोनों प्रभावित होते हैं। और सिम्टम्स है इरेक्शन बनाए रखने में दिक्कत। कितनी देर तक इरेक्शन बना रहेगा इसका सीधा संबंध भी पुरुषों के शरीर में मौजूद हॉर्मोन्स के लेवल से ही पता चलता है। हॉर्मोन्स के लेवल में अगर कुछ गिरावट आती है, मीन्स कमी आती है, तो इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, जिससे इरेक्शन देर तक मेंटेन नहीं रह पाता और आप प्रेग्नेंट होने या गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है। मीन्स आपके कंसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी एक इनफर्टिलिटी के लिए रीज़न या रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। फोर्थ सिम्टम्स है इजैकुलेशन से जुड़ी समस्या। अगर इजैकुलेशन में दिक्कत आ रही है या फिर इजैकुलेटेड जो स्पर्मेटिक फ्लूइड के वॉल्यूम में गिरावट नज़र आ रही है तो ये भी किसी समस्या का इंडिकेशन हो सकता है, जिसका सीधा जो संबंध पुरुषों की फर्टिलिटी से जुड़ा होता है। और फिफ्थ है पुरुषों में जो खान पान की समस्या और स्मोकिंग। अगर खान पान में ज़्यादा स्पाइसी ले रहे हैं, ऑयली ले रहे हैं और आपकी जो डाइट पैटर्न में आपके जो मेन्यू होते हैं वो एक अनडाइट प्लान में है, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, तो ऐसी भी जो समस्याएं होती है वो भी इनफर्टिलिटी के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसलिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए और एनर्जेटिक फूड को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जिससे आपको भरपूर एनर्जी मिले और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स को आप कई हद तक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके साथ ही आपको अपनी गायनेको से प्रॉपर सॉल्यूशन और इसके रिलेटेड जो सजेशंस होते हैं वो प्रॉपर गाइडेंस आपकी गायनेको आपको दे सकती है। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ अपनी गायनेको से डिस्कस कीजिए, जिससे ये आपको बेटर ट्रीटमेंट में रखेगी और आपको जो प्रॉपर जो टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं इसके, वो डिटेल से समझा सकती हैं, जिससे आपको बहुत जल्द ही इसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग।